ये 17वीं सदी का भारत था। गांवों में किसान पसीना बहा रहे थे, लेकिन मुगल बादशाहों के अत्याचार से जनता त्रस्त थी। लोगों से जबरन कर वसूला जाता, गरीबों की आंखों में आंसू और दिल में डर भरा रहता। पर इन पहाड़ियों और मैदानों में एक नया सूरज उगने वाला था। सह्याद्री की ऊंची चोटियों पर खड़ा शिवनेरी किला बादलों से घिरा, मानो आसमान को छू रहा। यहीं पर इतिहास रचने वाला था। यहीं पर जन्म लेने वाला था एक ऐसा बालक जो आगे चलकर हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक कहलाया। शिवनेरी किले के भीतर राजमाता जिजाबाई अपनी गोद में भविष्य के सपनों को संजोए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इस भूमि की रक्षा करे, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हो। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अटूट विश्वास। और फिर आई वह घड़ी। बाहर आकाश में बिजली कौंध रही थी, बादल गरज रहे थे, बारिश की बूंदें शिवनेरी की दीवारों को भिगो रही थी। किला मानो प्रकृति के उत्सव की तरह गूंज रहा था। इसी तूफानी रात को इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जिजाबाई ने अपनी गोद में एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो भगवान ने ही उसे धरती पर भेजा हो। दाई बोली, आई, ये बालक महान बनेगा। जिजाबाई की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के थे। जिजाबाई ने नवजात बालक को सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटा, तू इस मातृभूमि का रक्षक बनेगा। तेरी तलवार न्याय की रक्षा करेगी, तेरा नाम सदियों तक गूंजेगा। उनकी नजरें पहाड़ों की ओर थी, जैसे भविष्य को पहले ही देख रही हो। उस तूफानी रात में एक छोटे से बालक के जन्म ने इतिहास की धारा बदल दी। वह कोई साधारण शिशु नहीं था, वह था छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसने आगे चलकर स्वराज्य की नींव रखी और हिंदुस्तान को नई पहचान दी।